हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 11.2 यानी 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 को जो है हमारा छूट गया था नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्न आकृतियां समांतर चतुर्भुज है। क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे है y 2y जोड़ 1, उधर है हमारा 2x। ठीक, इसका गुण का उपयोग करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे हम लोग बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है निम्न आकृतियां समांतर चतुर्भुज है, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, एक क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज है। अगर यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, अगर यदि वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है। ठीक, वहाँ से आप जाके जो है सो सबसे पहले उसको देख लीजिए, वहाँ से उसको समझिए, फिर यहाँ पे आप बनाइए, तभी आपको ये जो है सो पूरा क्लियरिटी में समझने में आएगा। ठीक, चलिए हमारा वहाँ पे जो गुण हम लोग पढ़े थे वो क्या होता था कि समांतर चतुर्भुज जो भी है उसका क्या होता है, आमने सामने की भुजा वो जो है तो वो आपस में समांतर होता है और आपस में दोनों बराबर भी होता है। ठीक, यानी यहाँ से ये दोनों भुजा जो होगा वो इक्वल होगा और यहाँ से ये दोनों जो भुजा होगा वो एक इक्वल होगा। ठीक, तो हमारा पी क्यू बराबर आर एस हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट, पी क्यू बराबर आर एस कहाँ से आया, हमारा एक समांतर चतुर्भुज के गुण से आया। ठीक, तो हम यहाँ पे बगल में लिखेंगे इस तरह से, चतुर्भुज के गुण से आप इतना लिखेंगे। ठीक, अब पी क्यू बराबर आर एस, तो पी क्यू का मान हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, ट्यू वाई जोड़ 1। आर एस का हमारा मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। ठीक, हमको यहाँ से वाई एक जो है सो मतलब हमको पता नहीं वाई क्या है। ठीक, तो हम वाई का मान निकालेंगे, तो 2y को छोड़ देंगे यहाँ पे 19 और ये प्लस में 1 बराबर के उस पार में माइनस में 1 बन जाएगा। ठीक, और 19 में से 1 जाएगा तो हमारा ये 18 बच जाएगा। अब जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बार में। ठीक, तो 9 बराबर हमारा किसका मान आ गया, y बराबर जो हमारा आ गया वो 9 के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमको x का y का मान जो है सो हम लोगों को मिल चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं और इस तरह से कैसे हम लोग जिस तरह से बराबर करके एक को रखने के एक साइड करके हम लोग बनाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ से दिया हुआ है कि 16 और एक तरफ 2x, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो पी एस के बराबर जो हो जाएगा वो क्यू आर, पी एस हमारा है एक क्या है 2x है। ठीक, और आर एस आर क्यू की जो मान है हमारा 16 है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कराएंगे तो 8 बार में कैंसिल, x का जो मान आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। ठीक, ये हमारा पी एस बराबर क्यू आर कहाँ से आया, तो ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज के गुण से आया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में कि आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। ठीक, समलंब चतुर्भुज होने के लिए उसको समांतर चतुर्भुज होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहले से दिख रहा है कि जी एच समांतर जो है सो ई एफ के बराबर है। ठीक, नहीं तो एक बार हम लोग चेक भी करेंगे ये क्या समांतर चतुर्भुज है या फिर नहीं। चलिए हम लोग यहाँ से आसन कोण को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 110 और 70 को जोड़ेंगे तो ये क्या बना रहा है, टोटल 180। ये हमारा किसका गुण होता है, ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आसन कोण को चेक करते हैं। 70 डिग्री जोड़ 110 डिग्री, ये आसन कोण युग्म। ठीक, क्या आ रहा है मेरा 180 डिग्री आ रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद 180 डिग्री है, यानी यहाँ से हमें ये कन्फर्म होगा कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और सभी समांतर चतुर्भुज हमारा एक क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर यदि हम इसको रेखा को आगे बढ़ाएंगे इस तरह इधर से और इधर से इस रेखा को इधर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके इसका जो डिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा। यहाँ से शीर्षलंब का जो मतलब दूरी आएगा वो हर जगह सेम आएगा, और यही हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, अब बोलेगा इनमें से कौन सी भुजाएं समांतर है, तो देखने में लग रहा है कि ई एफ जो है सो कहीं जाके मिलेगा नहीं और जी एच, ये दोनों आपस में क्या है, एक समांतर है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ई एफ समांतर जी एच। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
बोलता है आकृति में ए बी समांतर सी डी है, तो कौन सी का मान क्या होगा। ए बी हमारा क्या है, सी डी के समांतर है, ठीक। तो इसका क्या होगा, जब समांतर है तो आपस में आसन कोण जो होगा वो सेम होगा, यानी दोनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। चलिए हम लोग यहाँ से बोलता है कौन सी का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है, ठीक। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर में सी डी, ठीक। ए बी जो है सो हमारा सी डी के समांतर है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो यहाँ पे आसन कोण युग्म कोण कौन बना रहा है, तो कौन सी और कौन बी, तो कौन बी और जोड़ कौन सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 टोटल। क्यों, क्योंकि आसन कोण बराबर हो जाएंगे अगर यदि हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए कौन बी का मान हमारा 105 डिग्री दिया हुआ है, जोड़ कौन सी बराबर 180। अब कौन सी का मान निकालने के लिए 180 रखेंगे, 105 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा ये 75 डिग्री, किसके बराबर, कौन सी के बराबर, ठीक। ये हमारा 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चतुर्भुज को पहचानना है, ठीक। ए बी सी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी सी डी हमारा बना रहा है, और दूसरा चतुर्भुज जो है हमारा क्या है, एक ई एफ जी एच। ई एफ जी एच हमारा कहाँ है, ई एफ जी एच, तो ये चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक। चलिए इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन फिर से कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो, ठीक। अब बोलता है इसमें x का मान ज्ञात करें, इसका जो है सो मान ज्ञात करना बोल रहा है। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो देखिए हम लोग उसके प्रॉपर्टीज, उसको गुण को लगाकर एक एक करके मान सबका निकालेंगे, ठीक। यहाँ से 130 ये हमारा टोटल क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। तो कौन डी और कौन सी मिलकर हमारा कितना बनाएगा, टोटल 180 बनाएगा। कहाँ से बनाएगा, तो ये आसन कोण युग्म से बनाएगा, ठीक। चलिए इसको हम कर देते हैं, कौन सी और जोड़ कौन डी मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री आसन कोण युग्म से, ठीक। अब कौन सी का मान दिया हुआ है, कौन सी का मान निकालना है हमें, ठीक। और लेकिन कौन डी का मान 130 दिया है, तो कौन डी का मान यहाँ से जो निकलेगा इस कौन सी का, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री में, ठीक। कौन सी का जो वैल्यू आ गया वो हमारा यहाँ पे 50 डिग्री में आ गया, ठीक। अब चलिए ये हमारा त्रिभुज यहाँ से अगर यदि हम इस समांतर चतुर्भुज के लिए, तो हमको यहाँ से सी प्राप्त हो गया। अब हमको एच प्राप्त करने के लिए इस जो है सो यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो इसमें हम चलते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह की। चलिए थोड़ा इधर, चतुर्भुज ई एफ जी एच में, ठीक। चलिए क्या होगा इसमें, एक कोण और एक कोण आपस में फिर क्या होगा, समांतर हो जाएगा, तो समांतर बोलते हैं। देखिए अगर आसन कोण की बात बोलता तो ये दोनों मिलके 180 बनाता, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से सम्मुख कोण दिया हुआ है, यहाँ पे ये 70 डिग्री, तो ये भी हमारा कितना मान हो जाएगा 70 डिग्री। जो सोजासुजी इस तरह से कोण होता है वो आपस में समांतर चतुर्भुज बराबर होता है, ठीक। और जो आपस में एक दूसरे के इस तरह से, मतलब एक इधर से लिबा हुआ और दूसरा इधर से झुका हुआ, ये दोनों मिल के हमारा कितना बनाता है, वो 180 डिग्री बनाता है, ठीक। लेकिन सम्मुख कोण जो होता है वो आपस में बराबर हो जाता है, तो यहाँ से जो है सो ये दोनों आपस कोण में बराबर हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण एफ जो होगा कोण एच के बराबर हो जाएगा, किसके कारण, तो ये सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण, ठीक। तो कोण एफ से कोण एच का मान कितना हो जाएगा, कोण एच का जो मान हो जाएगा वो 50 और 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक 70 डिग्री। अब हमें कौन सी कोण एच मिल गया, अब एक्स हमको पता नहीं है, ठीक। यहाँ बीच में ओ है, ठीक। हमको यहाँ बीच में क्या एक त्रिभुज नजर आ रहा है जिसका मान 50, इसका मान 50, इसका मान 70 आ गया। हम लोग यहाँ पे निकाले इधर से यहाँ से, तो ये 70 डिग्री आ गया, और एक्स का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे पहले इस त्रिभुज के अंदर चलेंगे, ठीक। इन ट्रायंगल क्या है नाम, एच ओ सी। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए तीनों कोनों का योग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कोण एच जोड़ कोण ओ जोड़ कोण सी जो आ जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर। तो कोण एच का मान हम लोग यहाँ से निकाले थे, यहाँ 70 डिग्री आ गया। कोण ओ का मान हमें पता नहीं, ठीक। कोण सी का मान जो है सो कितना आ गया है 50 डिग्री में, और कोण ओ जी है किसके बराबर है, एक्स के बराबर। हमें एक्स का भी मान निकालना है, ठीक। एक्स 70 और 50 को जोड़ेंगे तो 120 और इधर 180। अब एक्स रहने देंगे, ठीक। 180 में से उधर 120 जाएगा, तो हमारा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वो 60 डिग्री के बराबर, ठीक। जो हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, एक्स के जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए बाय, जय हिंद।